दा जेवने भीख में देबू ए ले महारानी निकाल के दे ना तो साफ साफ बता दे कि हाँ यही भयल है ना हमको ऊंचा बने हम का हाउ चाहे बोल की अरे निकाली बरियाई से वो तो बरियाई से हो जला ये तो ना निकल सकत है तो हर देवे का मन ना हमारा नहीं हम जाते महाराज जी से साफ साफ कह दे दारपाल ठीक है जाइए। ठीक है महारानी आप धीरे रखिए महारानी मैं झूठ बोल दूंगा। ठीक है जाइए। चलती मैं अपने को भवन में हर अंग तक बिखरा के महल में सोऊंगी। खुद मेरी स्वामीनाथ मेरे पास आएंगे, कहूंगी स्वामीनाथ मुझे मत छुई, इस सब आपके भाई के कर्तव्य। जे जे गैल से भुलाई, जे जे गैल से भुलाई, समझ में नया और जाने कहाँ यो झुराई, जाने कहाँ यो झुराई, लवट के नया लवट के नया द्वारपाल, द्वारपाल, क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ द्वारपाल। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल। कहीं महाराज मैं तो हाँ तुझे जो रहा था। हाँ महाराज। तू यहाँ क्या कर रहा है? महाराज ना कहलिए कि जैसे माला की आप फोन कैली है तैसे महारानी कहलिए कि ले सुनो पानी दे देता, हम दे लगली है पानी, फिर पानी देखिए भागल आवत है। अच्छा ये बताओ द्वारपाल। हाँ महाराज। जो महारानी फूल की सेज पे सोने वाली, हाँ महाराज, कोभन में पड़ी है, क्या बात है? महाराज हाँ आपसे क्या बताए महाराज, आप तो जानते हैं कि हम ड्यूटी करीला। आप जो यसे महारानी के छोड़ के चल गई महाराज, तो यसे महारानी का तबीयत बड़ी खराब है।
तबीयत खराब है? हाँ महाराज। कोई डॉक्टर से दिखाया नहीं? काहे डॉक्टर के गई लली तो कहे कि डॉक्टर साहब चला महारानी की तबीयत खराब है, तब कहते हो कि नहीं देखे हो कि इतना मरीज हमारे अस्पताल में पड़े हैं, मैं कैसे वहाँ जाऊँ। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं कैप्सूल दे रहा हूँ गरम, और महारानी को ठंडे पानी से खिलाना। महारानी के कैप्सूल देख कहली कि महारानी ठंडा पानी से खैया, मगर महाराज कैप्सूल देख के हम चल गए, हम जाने के कैसे खाइए कैसे रखें। क्यों, क्या हुआ? महाराज कैप्सूल गरम, पनिया गरम, दोनों कली दोनों दवाइयाँ पनिया लड़ गए। पानी गरम कैप्सूल गरम? हाँ महाराज। बताने के बाद भी महारानी को ध्यान नहीं पड़ा? ना महाराज, लगा था कि बौखियाई लली, और तुरंत घोटली, तुरंत दवाइयाँ पनिया लड़ गए और इस सीरियस हालत में आ गई। लगता है इसलिए महारानी सो रहे हैं। हाँ महाराज। ठीक है द्वारपाल, मैं उन्हें जगाता हूँ और उनसे पूछता हूँ बात क्या है। हाँ जाइए पूछिए महाराज। ठीक है द्वारपाल। हमसे काले देव के महारानी द्वारपाल कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है मेरी रानी? जरा उठो और हमें बताओ आखिर बात क्या है मेरी रानी? मछुआ उनका पेटवा गड़ा था। क्या बकवास कर रहे थे? झटका रहे थे। अरे देखो तो पेट गड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है द्वारपाल, मुझे तो ये लगता है द्वारपाल कि मैं बिन मुलाकात किए बिन बताए हुए आसाम चला गया। लगता है मेरी रानी उसी बात पर उठी है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसी बात है मेरी रानी, तुझे सोचना चाहिए था कि मेरी कुछ मजबूरियां थी, मैं आसाम चला गया, लेकिन अब मैं आ गया हूं मेरी रानी। जो भी मुझसे कहना है कहो, लेकिन इस तरह रूठना अच्छी बात नहीं है। लड़का यहाँ पर अच्छा ठीक है मेरी रानी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। किस बात पर उठी हो, या तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। अरे सच बतिया अरे पूछला रही रही, सच बतिया अरे पूछला रही रही, अरे बोला ना ये रानी मोर सही सही। बोला तू हक के हो गरिया वाला, के हो तू हक लाछना लगला। बोला तू हक के हो गरिया वाला, के हो तू हक लाछना लगला। बरसला नयनवा हई रही रही, बरसला नयनवा हई रही रही, बोलना ये रानी मोर सही सही। पूछला तू हर सजनावा, काहे भइल रानी धूमिल मानवा। चला
बात है मेरी रानी, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं स्वामीनाथ, तू आखिर इस तरह सोना मैं आपसे नाराज होकर क्या करूंगी? आखिर बात क्या है मेरी रानी? मैं तो खुद बर्बाद हो चुकी हूँ स्वामीनाथ, मैं तो बर्बाद हो बर्बाद हो चुकी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मेरी रानी। हाँ स्वामीनाथ, मैं आपके लायक नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके लायक नहीं। अरे पागल, ये तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, तुम स्वामीनाथ, मेरी जीवन साथी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, और तुम करो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? हाँ, कैसी स्वामीनाथ, बातें करो? मैं आपके लायक नहीं हूँ। बात क्या है मेरी रानी, बताओ। सुनिए स्वामीनाथ। हाँ बताओ। अरे सुनबा तू सुनबा ए स्वामी जी, हमारी बचानिया। अरे सुन ले पपतिया अरे अपका बिरनवा ए स्वामी जी, क्या हुआ मेरे भाई को? आइला मोरी महालिया। इज्जत से कैला खेला मार, कि हमरो बिरनवा पे रानिया और लछन जल्ला गावा हो। और फाटला कर जावा है और लेरा। ये तो कैसी बातें करे मेरी रानी? हाँ स्वामीनाथ, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ स्वामीनाथ, इस सब आपके भाई के कर्तव्य स्वामीनाथ, सब आपके भाई के कर्तव्य। नहीं महारानी नहीं, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा भाई ऐसा काम नहीं कर सकता है। लगता है तुम झूठ बोल रही हो महारानी। नहीं स्वामीनाथ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि स्वामीनाथ आपके भाई तो बाप को विश्वास है, क्योंकि मैं तो पराई के घर की हूँ ना, मैं आपके तो खून नहीं हूँ महारानी। ऐसी कोई बात नहीं आज है। क्यों आपकी खून रहती तो आपसे विश्वास भी रहती ना। बात ऐसी नहीं है महारानी। अरे बस करिए स्वामीनाथ, अपने भाई के लेके महल में रहिए। मैं जा रही हूँ कहीं स्वामीनाथ, दिनार को याद देख के मैं अपनी जान दे दूंगी, घर में नहीं रहूंगी। ना नहीं मेरी रानी, अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि तू मेरी जीवन साथी हो, जीवन भर का नाता तुझसे जुड़ा है मुझसे। परंतु मैं मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें तुम कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा भाई पल भर खातिर मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे दामन में दाग कभी नहीं लगा सकता है। क्योंकि स्वामीनाथ वो तो भी छोटा बच्चा नहीं है ना, अब तो सयाना हो गया है ना। अच्छा एक बात बता मेरी रानी, कहा तू बार बार मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही हो, तो बताओ इसका कोई सबूत है, कोई गवाह है? मैं कैसे मान लूं कि मेरा भाई ऐसा किया है? हाय स्वामीनाथ, जब आपका भाई ने मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था, दौड़कर मंत्री आया है, मंत्री का आपका भाई ने सर फोड़ दिया है। क्या? हाँ स्वामीनाथ। बारपाल, कहिए महाराज। ये महारानी क्या बोल रही है? ये तो हमारे समझ में ना आवत है। क्यों तुम इस महल में नहीं रहते थे? हम तो मेन गेट पर रहेगा। महारानी का कहना है द्वारपाल कि हमारा भाई फूल मंत्री करण सिंह का सर फोड़ दिया। हो सकत है, ये तो बोलो ले पता लगी ने। बुलाओ तो, बुलावत है। बुला कर लाओ। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो मंत्री करण सिंह, आशीर्वाद हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? पहले ये बताइए
कि आपके सर पे पट्टी क्यों बंधी है? महाराज, आप तो भली बात ही जानते हैं कि आपके राजमहलों में मैं बरसों से ड्यूटी करता हूँ। जब मैं महारानी के कोमहन में ड्यूटी कर रहा था, उसी टाइम मुन्ना फूल सिंह जी आए और महारानी का आबरू लूट रहे थे। जब मैं बचाने के लिए गया महाराज, मेरा मारकर सर फोड़ दिए। क्या कर रहे हो मंत्री करण सिंह? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। आप बचाने के लिए गए तो आपका सर फूल ने फोड़ दिया? हाँ महाराज। उसकी ये मजाल की बड़ों पे हाथ उठाने लगा द्वारपाल हो। नौकर के नौकर ना समझते हो। ठीक है राजमंत्री, आप जा सकते हैं, जाइए। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो। हाँ तो महारानी, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई गवाह है? हाय स्वामीनाथ, महल से दासी को बुलाइए, वो खुद अपने आंख से देखी है। ठीक है द्वारपाल, दासी को बुलाया जाए। ठीक है महाराज, मैं अभी बुला रहा हूँ दासी को। बुलाओ। महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम हो। आशीर्वाद हो। कहिए महाराज जी। देखो दासी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। पूछिए महाराज। और जो भी बातें पूछूंगा उसका सही जवाब मुझे मिलना चाहिए। ठीक है महाराज। दासी, तुम्हारे एक झूठ बोलने की वजह से किसी की जान जा भी सकती है, एक सच बोलने की वजह से किसी की जान बच भी सकती है। तो बताओ, तुम महारानी के पास 24 घंटे रहती हो ना? जी महाराज। तो बताओ, जब 24 घंटे रहती हो तो महारानी के कमरे में हमारा छोटा भाई फूल गया था या नहीं गया था? जी महाराज, उस समय मैं महारानी जी के लिए चाय बनाने गई, तब तक देखी महाराज जी अपने रूम में चीख रही थी और चिल्ला रही थी। इतने में मैं आई तो छोटे आपके भाई को देखी महल से निकलते हुए। द्वारपाल, अरे काली महारानी का पेट में गलत होके जब अपनी आंख से ना देख ले ऊंची खतर लेते कैसे हमको मालूम? दासी, जी महाराज। जब तूने देखा तो शोर क्यों नहीं मचाया? किसी से बताया क्यों नहीं? मैं शोर मचाती, ये दरबारी पता नहीं कहाँ चला गया था। दासी, क्या है? तू महारानी कमरे में रह लो ने? हाँ, मैं तो उस समय चाय बनाने गई थी। तुम भी बोले थे ना कि मेरे लिए भी चाय बनाना। हाँ तो हम तो मेन गेट पर है, तू चाय बनाओ सबसे मतलब ना। तब एगो बात पूछत है पूछो। कि तू चाय बनावत रहलू, हाँ, महारानी चिल्लात रहली। चिल्ला रही थी, मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई तो मैं जब तक गई छुड़ाने के लिए तब तक वो मुझे धक्का मार के भाग गए। ओहो, अब बात समझ में आईला। मने तू चाय बनावत रहलू, महारानी की कमरा में बाबू फूल गई, उनका इज्जत लुटत रहला। हाँ, तू अपने आंखें से देखलू, अपनी आंख से देखलू। कमरे से निकलते देखी, पकड़नी चाहिए, छुड़ाना चाहिए, तब तक भाग गए हो। तब कैसे जान गए कि इज्जत लुटता रहला? तो मैं बोली हूँ कि इज्जत लूटे। मैं तो देखी हूँ कमरे से बाहर जाते हुए महारानी के बेड पर से उठते हुए देखी थी। फिर महारानी से बैठते उठते देखी थी? अरे महारानी के बेड पर से उनको उठते खड़े होते भागते हुए देखी थी। अच्छा, तो इज्जत नहीं लूटे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? अच्छा मैंने इज्जत लुटता रहला। हाँ, हाँ, इज्जत लुटता रहला भैया, इज्जत लुटत रहला। तू गलू देखे, तू गलू देखा तलू तो इज्जत लुटता, तू हर जीव का करते रहे। महाराज, ये द्वारपाल भी आपके भाई के साथ मिला हुआ था। क्या? हाँ, ये मुझे भी फंसाने की कोशिश करता है। जब मुझे देखता है अकेले में मेरा रास्ता छेकता है। द्वारपाले में क्या सुनना हो? द्वारपाल, ये बताई महाराज कि आप बात से पकड़ी कि दासी कैसे कैसे बात करत है, और हमके कहते कि हम मिलल रहले। महाराज, इस
क्यों द्वारपाल, ये क्या करिए राशि? बुरी बुरी नजर ना खाए, तुम क्या खाई हो, क्या कर रही हो? द्वारपाल, बासी खैले का तो आदत ही है, टटका खैले का तो कोनो उम्मीद न रहा। दासी का कहना है कि तुम इस पे बुरी नजर डालते हो, क्यों? अरे महाराज, आप तो हमके बचपन से जानीला ना। आपके राजमहल में जब इतना बड़ा रहनी तब से ही पिताजी भी नौकरी कैले, झूठ के अलावा सच बोलली ना, और सच के अलावा झूठ बोलली ना। एगो बात सुनी, ई तो बात खत्म हो गई। अब अपने महारानी की जो सजा जो कहते हैं वो सबसे मतलब ना। अगर आपके विश्वास होके तो सजा दे, अगर विश्वास ना होके तो छोड़ दे। देखो द्वारपाल, मैं एक राजा हूँ, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत, ठोस गवाह नहीं मिल जाता है, मैं किसी को सजा नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, महारानी से फिर पूछना चाहता हूँ। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। इन दोनों गवाहों के अलावा और तुम्हारे पास कोई गवाह है? हाय स्वामीनाथ। कौन है? द्वारपाल है। क्या द्वारपाल, ये क्या मज रहा है? सभी बातें तुम्हारी पर आ रही है। ठीक है महाराज, जब हमारे बात कुलाती तो महाराज आप जानते हैं कि हम मेन गेट पर हिला। हाँ द्वारपाल, आप जानते हैं कि 20 बरिस से नौकरी आपके दरबार, राज दरबार में मलकिनिया हमारे काम कर ले। हाँ द्वारपाल, हम बताओ थे, बताओ। अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी, अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी, अरे प्रजा दे रही है, अरे आपो को गाली। प्रजा हमें गाली दे रही है? हाँ महाराज। आखिर क्यों द्वारपाल, हमारा कसूर क्या है द्वारपाल? कसूर आपका है महाराज। क्या कसूर है द्वारपाल? कसूर आपका ये है महाराज कि जब हम ड्यूटी करे निकलनी तो जब घोशी वाला नहर पार कैली महाराज, वही जगह बुढ़िया माई बैठल रही, छेरी चरावत रही। हम कली चली ड्यूटी कैले आई, वो बुढ़िया कहती एगो बुढ़िया से वो छेरी लेके आ गई। वो कहते ये बहनी कोनो बात सुनलू हो? तो जब ये बतिया सुने कि कोनो बात बहनी सुनल, बट्ठा मक गई, हम रुक गई। आखिर राजमहल में कैसन कैसन बात होती है। उहे बुढ़िया कहती के रे बहनी, अरे गजब हो गए, अरे हऊ गुलबा आउ फूलवा ओकर बाप मर गल, दोनों दो गला निकल गई। जबान संभाल कर बोलो द्वारपाल। हम ना कहती, बुढ़िया कहत रहू, बुढ़िया कहत रहू। एगो बुढ़िया कहती कि हाँ हो बहनी तू सही कहत हूँ, अरे दो गला न दोनों तिरजात निकल गई। महाराज बोलो द्वारपाल। ये बात वहाँ सुननी तहले मोर मलकिनिया आई, कहल कि ये टिंकुआ का पापा कुछ बात सुनल। हम कहली हम तो ना सुनली है। कहते कि देखबा हो बाबू रोज आओ तल तो हमसे खाना मांगत हाँ, अपने भौजैया के कमरवा में गई हमसे खनवो ना मंगल हाँ, आ केवड़िया खोल के हुआ हुआ दांते काटे लगा। मैं ये सब नहीं जानना चाहता हूँ। अरे हम मलकिनिया कहत रहे। कहाँ तुम्हारी मलकिनी है? बुला कर लाओ, जाओ बुला कर लाओ। महाराज क्या हुआ? मलकिनिया ना महाराज, नहीं है ना महाराज, मलकिनिया ना। कहाँ चली गई? कुंभ के मेला में महाराज। कुंभ के मेला में? हाँ महाराज, कुंभ के मेला में गई, वही जो हेरा गई महाराज। अरे बेवकूफ, ये बताओ
कुंभ के मेला तूने उससे भेज दिया? हाँ महाराज। वहां से मैं सुना हूं कि बहुत से लोग मर गए। हाँ महाराज, आज 10 दिन से हम परेशान है। जब यहाँ से ड्यूटी करके जाती घर और रो थी महाराज। ठीक है द्वारपाल, तुम भी चल जाओ कुंभ के मेला। हाँ महाराज, हम जाए और उससे खोज लाओ। हम खोज के लेके आवत जाओ जाते। जाओ, खोज के लाओ, आशीर्वाद हो जाओ। हाँ तो महारानी, हाँ स्वामीनाथ। गवाहों के अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई और गवाह है? है स्वामीनाथ सबूत। कौन सा सबूत है? लीजिए स्वामीनाथ। ये क्या है महारानी? अब तो देख लीजिए, अब तो विश्वास हो गई। ये तो मेरे भाई फूल का है महारानी, तुम्हारे पास? हाँ स्वामीनाथ। इसका मतलब मेरे ना रहने पर मेरे भाई मेरी मजबूरी का फायदा उठा लिया। हाँ स्वामीनाथ। इसका मतलब ये बात सत्य है। और क्या? तो बताओ मेरी रानी, यदि मेरा भाई ऐसा किया है तो तुम उसके साथ कौन सा सलूक चाहती हो, बताओ। मैं ही चाहती स्वामीनाथ कि उसका याद कर कलीजा मेरी आंचल में चाहिए। तो ठीक है महारानी, तुम जाओ महल के अंदर। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी रानी कि 24 घंटे के अंदर मैं उसका दोनों नैन कलेजा निकलवा कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है स्वामीनाथ। जाओ। वाह मेरे भाई वाह, भाई हो तो तेरे जैसा, वाह रे फुल वाह। मैं समझा बुझा कर गया था कि भाई असम से लौटने के बाद मुझे किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा भाई माना नहीं। ठीक है मुन्ना, ठीक है, कहा गया है कि भाई ऐसा हित न भाई ऐसा दुश्मन, भाई ऐसा हित न भाई ऐसा दुश्मन। अगर मैं उसे प्यार कर सकता हूं तो प्यार की तरह काट भी सकता हूं। द्वारपाल, कहिए महाराज। देख लिया मेरे भाई का नतीजा। देख ला, तुम्हार भाई है। द्वारपाल, हम तो कहते कि हमके बहुत दिन से छाट दा। क्यों द्वारपाल? न हम न तुम्हार भात खाई। मेरा भात नहीं खाएगा तो फिर कहाँ खाएगा? कहाँ जाएगा खाने के लिए? अपने घरे खाई। तो लोग कुछ अतिया हो गए। द्वारपाल, पता करो फूल कहाँ है। ठीक है, उसे पकड़ कर, हाँ हाँ घसीट कर ठीक है महाराज। हमारे रात दरबार में पेश किया जाए। ठीक है। जाओ बुला कर लाओ, जाओ से महाराज, जाओ, जाओ, जाओ बुला। द्वारपाल, धक्का क्यों मार रहे हो मुझे? बाबू धक्का मारे का था। आज हमार भाई रहता तो और खून पी जेती तेनी पर। क्या बात है द्वारपाल? बात ये है बाबू कि तुम्हार भाई आसाम से आए हो, जाओ उनसे भेंट कला। भैया शाम से आ गए? हाँ, आ तो के दही आ चूरा चीनी एक में मिला के लेके आया। जा खा ला। ठीक है द्वारपाल, अभी मैं अपने भाई से मिलता हूँ। जा मिल ला। ठीक है द्वारपाल। भैया के चरणों में फूल सिंह कपड़ा। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। हाँ फूल, हाँ मर गया तेरा भाई तेरे लिए। पूरा खानदान मर गई। भैया
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे भाई? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया जो आप भी मुझे धक्के मार रहे हैं और द्वारपाल भी मुझे धक्का मार रहा है मेरे भाई? तू धक्के की बातें कर रहा है? तू धक्के की बातें कर रहा है फूल? मेरा तो दिल चाहता है तेरा आखिर क्यों भैया? आखिर मुझसे कौन सा गुनाह हो गया मेरे भाई जो आप इतने गुस्से में हैं? एक बात बता फूल, क्या मैं तुझे अपना भाई नहीं मानता हूँ? ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, आप तो मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं मेरे भाई। मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ ना मेरे भाई? हाँ भैया। तो बता मेरे भाई, जब इतना मैं तुझे चाहता हूँ रे, तो मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी भाई जो तूने मेरे साथ इतना बड़ा घात कर दिया? घात कर दिया? हाँ मुन्ना, क्यों ऐसा किया बोल? आखिर मैंने किया क्या है मेरे भाई? मैं कौन सा गुनाह कर दिया बड़े भैया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तू जानना चाहता है? हाँ भैया। तो सुन कि अरे फूल सिंह तो निकला, अरे फूल सिंह तो निकला, अरे गद्दारा पाजी फूल सिंह तो निकला। क्या कह रहे हैं भैया? अरे फूल सिंह तो निकला, अरे गद्दार पाजी, अरे किया साथ मेरे, अरे किया साथ मेरे, बड़ा घाटा भारी किया साथ मेरे। क्या कह रहे हैं भैया? अरे अगर जान जाता, अरे अगर जान जाता कि ऐसा तो होगा, अगर जान जाता, अरे अगर जान जाता कि ऐसा तो होगा, अरे तुझे बालेपन में, अरे तुझे बालेपन में, अरे जहर मैं तो देता तुझे बालेपन में। बता फूल, ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने किया क्या है मेरे भाई? आप साफ साफ बताइए। अपने भाभी के कमरे में क्या करने गया था तू? भाभी के कमरे में? क्या करने गया था तू? भैया, भाभी ने बुलाई तो मैं चला गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई? तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरी भाभी किस लिए बुलाई और तू क्यों चला गया? भैया, आप साफ साफ बताइए, आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है? कि आज कुलवा में दगिया तू और लगवला पीर ना होया जा, कुलवा में दगिया। कि आज कुलवा में दगिया और लगवला पीर ना होया जा, अरे बाबू का पगरिया तू, अरे तू बाबला पीर ना होया जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाभी के जनल नहीं, अरे माता के समान हो। क्या कर रहे हैं? अरे या जब न करई जतिया, अरे तू लुटले पापिया रे आजा, अरे बाबू का पगरिया तू बबले पापिया। बोल, ऐसा क्यों किया फूल? ये आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं? विश्वास था फूल, विश्वास था, लेकिन मेरे आसाम चले जाने के बाद तूने अपना विश्वास खो दिया। नहीं मेरे भाई नहीं, ऐसा मत कहिए बड़े भैया। मेरे पिताजी के चले जाने के बाद आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे भाई हैं मेरे बड़े भैया। मैं आपके साथ विश्वासघात कैसे कर सकता हूँ मेरे भाई? तो बताओ, क्या महारानी दासी मंत्री करण सिंह द्वारपाल की पत्नी और द्वारपाल, और सबसे बड़ा सबूत तो तेरा ये तेरा ही है ना? देख, लेकिन बड़े भैया
ये तुम्हें भाभी को साफ करने के लिए दिया था मेरे भाई। आपके पास कैसे चला है? तूने साफ करने के लिए दिया था? हाँ भैया, मैं सही कह रहा हूँ। द्वारपाल नौकर में कमी रहा। बताओ, घर में नौकरों की कमी थी? भैया मैं हाँ? भाभी से कहा था कि मैं द्वारपाल को भेजकर साफ करा लूंगा। भाभी ने जिद करने लगी तो मैंने निकाल कर दे दिया। अरे ही कान का तक इज्जत लुटत में समय छूट। हाँ द्वारपाल, यही सच है, यही सही है द्वारपाल, ये झूठ बोल रहा है। नहीं मेरे भाई, तू सरासर झूठ बोल रहा मैं है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ बड़े भैया। अरे मान जाइता आर बतिया भाइया, बोल फूल। अरे मान जाइता हो कहाँ। आखिर ऐसा क्यों किया फूल? ऐसा नहीं किया हूँ मेरे भाई, मेरी बात पर विश्वास करो। हम नाही कैली, हम नाही कैली। तू अभी भी झूठ बोल रहा है फूल। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। हम नाही कैली भैया, हम नाही कैली हो भैया, ऐसा ना होगा सुना। साफ साफ बता रहे मेरे भाई, भाभी के हम मान लहो भैया। मेरे भाई, भाभी के हम मान लहो भैया, माता के हो समाना। मेरे भाई, मेरी बातों पर विश्वास करिए भैया। विश्वास कर लो तेरे बातों का। हम नाही कैली, हम नाही कैली भैया सही बोला। हम नाही कैली हो भैया, हम नाही कैली हो भैया, ऐसा ना होता। द्वारपाल, ये इस तरह नहीं मानेगा द्वारपाल। मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। मेरे आंखों के सामने से हटाओ इसे। इसे किसी घनघोर जंगल में ले जाओ। इसका दोनों ना निकलेगा, निकाल कर महारानी को दे देना। का काली है? नहीं सुनाई दिया? इसका दोनों ना निकलेगा, निकाल कर महारानी को दे देना। हमसे ना हो। आज ये कार्य तुझे करना होगा द्वारपाल। अच्छा ना करो तो तुम्हारी ऐसे करेगा। द्वारपाल, जैसा हम कहते हो वैसा सुनो द्वारपाल। लो इसे बांधो, उसको दोनों हाथ, और उसे किसी घनघोर जंगल में ले जाओ। दोनों नए निकल जा, निकाल कर महारानी को दे देना। पकड़ो उसे। मारना चाहता है उसे तू? मारना चाहता है? और राजमहल में इतना गलती काम के लिए तू छोड़त हुए तेरे एक मार का था। बात सही कह रहा है द्वारपाल। मारा ही ना क्योंकि घर में कुत्ती। तुम्हारे बातों में दम है द्वारपाल। तो ठीक है द्वारपाल, 50 कोड़े लगाओ इसे। लाओ 50 कोड़े। भैया मेरी बातों का विश्वास करिए मेरे भाई। मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ मेरे भाई, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। काम ना कैले, काम ना कैले। गांवपुर जानगल की नहीं बाबू गुलाब सिंह की धर्म पत्नी का बाबू फूल सिंह इज्जत लूट ले हलस। नहीं द्वारपाल, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ द्वारपाल। तू बाहरे गई थे तो के बचाव भर के अमन कही तू अपने घरे में खुद भी
ऐसी बात नहीं है द्वारपाल। अरे जिस भाभी को मैं अपने माँ के समान मानता हूँ। बताओ दादा, एक गिलास का दूध एकदम खाटी देते हैं दूध के, और मैं बादाम किशमिश पीस के देते हैं कि कहीं जाके फौज में भर्ती हो जाए। आई अपन फौज घर में नौकरी देखा। नहीं द्वारपाल, मैं ऐसा काम नहीं किया हूँ। नहीं द्वारपाल। सामान तो उनकी बाप का बचल लो, मगर हमारे एक को बात ना सुन। हाई है ते घर में डरमार कुदत आई है तो एगो में हरारू के इस हमारे भर के ना या शाम जाता न मन बड़ा थी नन का है। आई दुनिया में ना हमन के दौड़ा कर मारूंगा द्वारपाल। इधर आ, इधर आ पहले। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? क्या करने जा रहा है? क्या करने? और कर्जा तुम्हारा बाप भरेगा। कर्जा तुम्हारा बाप भर के जो मर गया। अब कर्जा कौन देगा? कर्जा कौन देगा? कर्जा कितना? तुझे पता नहीं है? कितना? 50,000। अरे बाप रे, 5,000 से 50,000 हो गए। ब्याज नहीं बढ़ता उसका। जब नहीं भरोगे तो ब्याज नहीं बढ़ेगा। 50,000 हो गए। हाँ चला भर अब तक, चला भर। अब नहीं जाओगे? ना जाए। पकड़ो इसे, बुलाओ। कहाँ है वो? मारा की धड़कन और बढ़ जाई तुम्हारे तली पर। द्वारपाल, इसे ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। धड़कन बढ़ती है और जना धड़कन बढ़ता है, धड़कन बढ़ती है। एक बात और है द्वारपाल, मेरी बातों को सुनना है। हाँ कहीं बाबू, ले जाने से पहले इससे पूछ लो। हाँ हाँ। कुछ खाना चाहता है तो खिला दो। अच्छा। कुछ पीना चाहता है तो पिला दो। अच्छा। यदि ये किसी से मिलना चाहता है तो मिला दो। ठीक बा। पूछो ये क्या चाहता? क्यों से मिलल चाहता? नहीं द्वारपाल, गांवपुर से मिलबा? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ द्वारपाल। इतना रिजर्व से मिलबा? नहीं द्वारपाल। अपनी भौजी से मिलबा? नहीं द्वारपाल, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। अपनी भौजी से मिलना अब तो मर ही के। नहीं द्वारपाल, जाते जाते मैं अपने भाई के हाथ से एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ द्वारपाल। अच्छा, एक गिलास पानी। जाओ मेरे भैया से कह दो द्वारपाल। महाराज, हमेशा तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। महाराज अब एकदम खराब हो गए समय। इस समय मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा फालतू मत बोला करो। हाँ महाराज, अरे क्योंकि धर्मपत्नी का इज्जत लूट गई तो और दिमाग खराब ना हुई तो का हुई महाराज? बोलो द्वारपाल। बात ये महाराज कि तुम्हारे भाई तुम्हारे हाथ एक गिलास पानी पी चाहता हूँ। तो ठीक है द्वारपाल, जाओ पानी लेकर आओ। गर्म ले आई कि ठंडा?
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि मरले हैं गर्म में शरीर है, अगर ठंडा पिए ले तुरंत मर जाए, केस लागू हो जाएगी। जाओ गर्म पानी लेकर आओ तब। गर्म पानी लेके आई। जाओ। वाह रे फूल वाह, भाई हो तो तेरे जैसा वाह। भैया मैं ऐसा काम नहीं किया हूं मेरे भाई। मैं जानता हूं आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे बड़े भैया, लेकिन मैं एक बात कह के जाऊंगा मेरे भाई। एक दिन ऐसा आएगा बड़े भैया, आप बहुत पछताएंगे मेरे भाई, बहुत पछताएंगे। नहीं फूल नहीं, पछता तो मैं आज रहा हूं कि जिस भाई को मैं जान से बढ़ के मानता था कि मेरा एक ही भाई है, लेकिन मैं क्या जानूं जिस सांप को मैं दूध पिला रहा हूं, जब वही सांप बड़ा हो जाएगा तो मुझे ही डंक मारेगा। मैं ऐसा नहीं जानता। नहीं मेरे भाई नहीं, मैं ऐसा काम नहीं किया हूं बड़े भैया, ऐसा काम नहीं किया हूं। ले तू पानी पीना चाहता है ना? हाँ भैया ले पानी पी ले। ठीक है मेरे। देख लिया अपने कर्मों का नतीजा। अरे भाई वाह, बारे मेहर मऊगा। द्वारपाल, जवान संभाल कर बोलो द्वारपाल। मेहर मऊगा ना होता का? द्वारपाल, अरे तुम्हारी सामने तुहार मेहरारू लात मार के जाते, तुम्हारे भाई के तू मन नहीं कर भरे का ना। उसकी गलती है द्वारपाल, अगर ऐसा नहीं किया होता तो उसकी मजाल नहीं है द्वारपाल कि हमारे आंखों के सामने वो लातों से पानी मारकर वापस चली जाती। इसकी गलती है द्वारपाल। तू मारला, गापुर के बुलवा के मारला, मगर मेहरारू मार के जाई। द्वारपाल, बात समझा करो द्वारपाल, यदि ऐसा नहीं किया होता तो वो लातों से पानी मारकर वापस नहीं चली जाती। द्वारपाल, ये जैसा किया है इसकी सजा तो इसे मिलनी चाहिए। ले जाओ द्वारपाल, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं। ले जाओ इसे, मैं जा रहा हूं। भैया अब जा रहे हैं भैया? हाँ मैं जा रहा हूं। बोल। आप तो मुझे बहुत प्यार करते थे मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूं भैया। आज के बाद आपका ये भाई आपसे कभी नहीं मिलेगा भैया, कभी नहीं। मिलना भी नहीं चाहिए, तेरे जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए। तुझसे अच्छा मेरा कोई दुश्मन होगा, वो भी मेरे साथ ऐसा घात नहीं कर सकता है। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया हूं बड़े भैया। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। आरे अंतिम मिलनवा बाट हो भैया, भैया आरे अंतिम मिलनवा बाट हो भैया, फिर हम सपनवा हो जाइबा। अंतिम मिलनवा बाट हो भैया। अब अंतिम मिलनवा जंगल में हुई। द्वारपाल, हाँ मुझे बाबू, इस राज्य से बहुत दूर लेकर चलो द्वारपाल। हाँ इतना दूर लेके जाई के नगर में कबो वापस ना आई बा। मैं इस राज्य में नहीं रहना चाहता हूँ द्वारपाल, लेकिन बाहर है मालिक, बाहर है भगवान, तेरी भी लीला गजब है भगवान। आज मैं जो गलती किया नहीं मालिक, उस गलती की सजा भुगत रहा हूँ भगवान। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा,
भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। धरती पर कैसे न कैसे लोग हो मालिक, पहली तूने खुद हथकड़ियां परियों को हंसाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। भगवान ये कैसा तेरा इंसाफ है मालिक, ये कैसा इंसाफ है भगवान। पहली तूने खुद हथकड़ियां परियों को हंसाया, तू क्या जाने इनके मन में कितना पाप समाया। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी। द्वारपाल, बोला बाबू। ये क्या कर रहे हो द्वारपाल? बाबू ये के शाम धरा होती, किस लिए द्वारपाल? इसलिए बाबू एक शाम धरा ले, तो जब इतना तो के पेशब तो तोर करे जब निकालब, नहीं द्वारपाल, उतना पेश दोगे तो मैं मर जाऊंगा द्वारपाल। तो मर जीबे तो कौन हमारी घर का। ऐसा मत कहो द्वारपाल, मैं मरना नहीं चाहता हूँ द्वारपाल, मैं मरना नहीं चाहता हूँ द्वारपाल। अरे जिस भाभी को मैं अपने माँ के समान मानता हूँ द्वारपाल, मैं उनके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ द्वारपाल, कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने भाभी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हूँ द्वारपाल। मेरी जान को मत मारो द्वारपाल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। इतना साला हमके नीक चुतिया बनौले हमसे। एगो भाई का था कि यहाँ करेजा दरबारी लेकर आना, अगर नहीं लेकर आओगे तो मैं तुम्हारा करेजा निकलवा लूंगा। एगो भाई गलती कैले ना तो एक करेजा निकालब तो हमारी पापा परी, तो हम तो दोनों ओर से फसल हम करी तो का करी हैं? द्वारपाल, हम अपन निकलवा दे तो हमारी बाल बच्चा के तू खर्ची देबा। ए दादा पूरा नहीं अगलो अपन देबा, दादा लड़का का जान बची तो का दिक्कत है? द्वारपाल, का हो? तुम बहुत समझदार हो, कोई उपाय लगा लेना द्वारपाल, लेकिन मेरा आँख कलेजा मत निकालो द्वारपाल। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा द्वारपाल, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोनो गलत काम ना कैला, नहीं द्वारपाल नहीं। जब कोनो गलत काम ना कैला तो हर भाई ए मंच पर चौकी पर पटक पटक के मारत ह, ओके मारे भर के ना रला। ऐसा मत कहो द्वारपाल, मेरे भाई के बारे में ऐसा मत कहो, मेरे भाई को भी सच्चाई नहीं पता है द्वारपाल, मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है द्वारपाल। जिस दिन मेरे भाई को सच्चाई पता चलेगी, मेरे भैया बहुत पछताएंगे द्वारपाल, बहुत पछताएंगे। तो तोर भैया तो कहला कि इतना पेश दिया। नहीं द्वारपाल, मेरी जान को मत मारो द्वारपाल, मत मारो। तोरी जान के छोड़ दी, हाँ द्वारपाल, तो तोरी जान के हम छोड़ दे। अगर तोर भैया जान जाइ है कि यहाँ करेजा छोड़ के आल हो और वो करेजा हमार निकाले तो हम कहाँ जाए? नहीं द्वारपाल, ऐसा मत कहो,
तुम कोई उपाय लगा लेना, लेकिन मेरा जान मत मारो द्वारपाल। उपाय तो है बाबू, कहीं करबा कि ना करबा, राजा का लड़का हवा। कौन सा उपाय है द्वारपाल? उपाय हो कि हमके चाहे भीख मांग के चाहे केहू से कर्जा लेके हमके 200 रुपया दे दा। क्या द्वारपाल? हाँ, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है द्वारपाल। पैसा ना है नहीं द्वारपाल, तो एक पैसा वाला का करवा। नहीं द्वारपाल, रुको रुको द्वारपाल, क्या तुझे पैसा मिलेगा तो मेरा जान छोड़ दोगे द्वारपाल? हाँ बाबू, अगर 200 रुपया देबा तो हर जान छोड़ दे। पूछा काहे? किस लिए पैसा मांग रहे हो द्वारपाल? ये लिए कि 200 रुपया देबा तब 50 रुपया का 2 आंख ले ली, हाँ द्वारपाल। अब 50 रुपया का करेजा बकरा का, हाँ द्वारपाल। 3 काम हो गए। अब 50 रुपया बाबू बची तो ओकर बंठी बबली ले। ठीक है द्वारपाल, अगर ऐसी बात है तो मेरा हाथ खोलो द्वारपाल। मगर तुम्हारी कर्तव्य के पैसा दे क्यों दे? द्वारपाल मेरा हाथ खोलो, उतना मैं तुझे पैसा जरूर दूंगा द्वारपाल। नहीं द्वारपाल, ऐसी बात नहीं। द्वारपाल मुझे 5 मिनट के लिए समय दो, मैं तुझे पैसा जरूर दूंगा द्वारपाल। ठीक है, 5 मिनट का समय देते बाबू। ठीक है द्वारपाल। और 1 मिनट अधिका होइल तो तुरंत समझा कि छुरी चले लगी। बाहरे मालिक, बाहरे भगवान, आज कोने मोड़ पे ला के खड़ा कर देला मालिक। ए दुनिया वालों, ए दुनिया के लोगों, आज मेरी जान की सलामती के लिए मात्र 200 रुपये की आवश्यकता है। मेरी मदद करना दुनिया वालों, मेरी मदद करना। बाहरी मालिक, कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की चिलकारियों से गूंज उठे घर द्वार, औलाद वालों फूलों फलों, औलाद वालों फूलों फलों, भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों फलों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआ इस निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिस
तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बागी हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया मोटर गाड़ी शोर हमेशा मचा रहे। भलाई के बदले, भलाई के बदले भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। द्वारपाल, ये लो द्वारपाल, ठीक है बाबू। ये जितना पैसा मिला है सारा पैसा ले लो द्वारपाल, और मेरी जान को छोड़ दो द्वारपाल। ठीक है बाबू, यहीं से छोड़ के जाते हैं। ठीक है द्वारपाल, अरे तुम नगर जाओ। में आपस मत दिखाइए। कभी वापस नहीं आऊंगा द्वारपाल, लेकिन मेरी बात सुनो मेरे भाई। कहा मैं तो बाबू? जा रहा हूँ, हाँ हाँ, लेकिन मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है द्वारपाल। ये तो बात मेरे सही। भाई को भी सच्चाई पता नहीं है द्वारपाल। मेरे चले जाने के बाद तुम मेरे भाई का ख्याल रखना द्वारपाल। और से बाबू रखो, मगर तोरे भाऊ जाएगा ख्याल ना रखो। ठीक है द्वारपाल, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। मैं तो द्वारपाल से कह दिया कि मैं ये राज छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं ये राज छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इसी राज में रहूंगा। और नाग और नागिन एक न एक दिन मेरे भाई को भी डसने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं ये राज छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं इसी राज में छुप छुपा के रहूंगा। चलता हूं, लेकिन बाहर इस समय के लोग, ये धरती पर कैसन कैसन लोग हो मालिक। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के दसगो साथी बिगड़ला के केहू ना। आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना। भाई के हाथ पर हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला। भाई के हाथ पर हाथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला बाहरे वाले कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। सुखवा त सभे केहू बाटे, सुख
दुखवा बटावे वाला केवा कहेंगे त सब केहू आपन आपन कहावे वाला डेगी ठेस लागल चल केहू के नहू पत्थरा के देखाली जहां ओ डेगी ठेस लागल चल केहू के नहू पत्थरा के देखाली जहां कस के नदियरा कस के नदियरा लोरवा पोछावे कहे के त सब केहू आपन आपन कहावे वाला केवा महारानी कहीं नहीं। एक कांटा तो निकल गया, अभी तो महारानी एक कांटा और रह चुका है। हाँ तो क्यों ना महारानी वो भी कांटा निकाल लिया जाए। हाँ जी। बुलाओ राज दरबारी को। द्वारपाल कहिए महारानी, क्या बात है महारानी? चाहिए ना मेरे बात से स्वामीनाथ के मेरे पास बुला के लाइए। ठीक है महारानी, आपकी ऐसी इच्छा मैं भी बुला रहा हूँ। ठीक है। हाँ महारानी कहिए क्या बात? स्वामीनाथ हाँ आपसे मैं आज जी भर के प्यार करूंगी। जी भर के प्यार करोगी? हाँ आखिर क्यों, किस खुशी में? उसी तरह जी। तो ठीक है महारानी। ठीक है स्वामीनाथ।
द्वारपाल चाहिए थोड़ा जाम लेके आई। महारानी कोबरा वाला लेके भी ठीक है। ऐसे गजुआ के पियावे के झूमेंगे अरे झूमेंगे गजल गाएंगे लहरा के तुम हमको पिलाओ, तुम हमको पिलाओ, तेरे घर जाके पिएंगे, तुम हमको पिलाओ। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे राजा। महारानी और सामने तुम किधर हो महारानी? मैं तो सामने हूँ द्वारपाल। तुम किधर हो मेरी रानी? द्वारपाल मैं कहती हूँ कि फांसी लगा दीजिए। तो अगर ना डिजाइन का झुलुआ झुलावे जाते हैं ये मुड़ी वाला। हाँ जब तो मुड़िया में डाल के ही तरह हिलावे तो पे हिलबा। अरे नंबर लगाई ना तना सा टूट दिक्कत हुई। ठीक है द्वारपाल मैं नंबर लगा रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर महाराज के फांसी लगाओ तना सो मतलब हम ना लेते तो बचल ना रहता। भैया भैया द्वारपाल मेरे भाई को बहुत ज्यादा नशा हो गया है। बहुत अरे कितना ना तगड़ा तगड़ा पिया होता है। द्वारपाल इनकी नशा तोड़ने के लिए कोई उपाय करो द्वारपाल। आम का खटाई लेके आओ तो। जल्दी जाओ द्वारपाल जल्दी जाओ। सिर का बोतल से पिया दे।
द्वारपाल, महाराज आप बेहोश हो गए महाराज। हाँ द्वारपाल, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में अरे आपके नशा वाला सिरका पिया नहीं आप हटाई का। मुझे नशा हो गई थी, हाँ परंतु मैं तो दारू पिता ही नहीं, पिला दिया कौन? अरे वे पियोले तो अरे महारानी और मुझे भाई भाई कोई यार भाई यार और जो भेंट कर क्या उसका भाई आया। हमारा मुन्ना आया है? कहाँ है द्वारपाल? भैया मुन्ना, हाँ मेरे भाई, तू आ गया मेरे भाई। हाँ बड़े भैया। कहीं मैं सपने तो नहीं देख रहा हूँ मेरे भाई? नहीं मेरे भाई, आप सपना नहीं देख रहे हैं। तू आ गया बोल। हाँ मेरे भाई, मैं एक बार मेरे गले से लग जा मेरे भाई। भैया मैं आ गया।